जी हाँ दोस्तों, जो हमने कमिटमेंट किया था आपसे वही होने जा रहा है। आपका इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चालू होने जा रहा है। ध्यान से देखते जाइए। मैंने अपने ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाई राहुल सिंह चैनल पर कितने टॉपिक कवर कराने हैं, कितने नहीं कराने हैं, मैंने उसकी वीडियो डाल दी है। पहले आप उस वीडियो को देख कर आएँ कि हमें कितना इसमें टॉपिक कवर करना है, इलेक्ट्रिक करंट में कितने टॉपिक हमें कवर करने हैं और कितने नहीं करने हैं। तब आकर आप इस वीडियो को देखना फर्स्ट टॉपिक की। ध्यान से देखते जाइए, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, मैं अपने चैप्टर को चालू करता हूँ। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहले आप अपने टॉपिक का नाम लिख लें। भाई कहाँ से? विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी आज छोटी क्लास रहेगी, यानी आपका डेमो क्लास है, जो समझो। ठीक है, देखो, विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आवेश मोशन अवस्था में आ जाता है, यानी गति की अवस्था में आ जाता है। तब हम उन चैप्टरों को कवर कर रहे थे, उसमें आपका चैप्टर क्या था? विराम अवस्था में था। क्या था? विराम अवस्था में था आपका चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपका जो आवेश है, जो चार्ज है, वो आपका यहाँ से गति करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। वो कैसे करेगा वो भी हम बताएंगे। जब हम उसमें झटका देते हैं तभी वो मोशन करता है, क्योंकि नाम ही चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक यानी करंट, यानी विद्युत धारा। ठीक है, धारा का प्रवाह ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ठीक है, देखो, सबसे फर्स्ट मैं आपका एक नाम लूँगा फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल चैप्टर। ये दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आपका चार्ज क्या था? विराम अवस्था में था। क्या था? चार्ज आपका क्या था? विराम अवस्था में था, यानी इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया था। अब इस चैप्टर में आपका चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज आपका क्या आ जाएगा? चार्ज इसमें आ जाएगा आपका मोशन की अवस्था में आ जाएगा। चार्ज मोशन की अवस्था में आ जाएगा। चार्ज मोशन करेगा इसमें, किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION। इंट्रोडक्शन यानी परिचय की हम बात करेंगे। सबसे पहले परिचय क्या होता है, देखो, सीधे सीधे रूप में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होगा? जो आपके घरों में वायर होता है, जो आपके घरों में वायर होता है, एक आपका होता है रेड कलर का और एक होता है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, क्या होता है? रेड कलर का और एक होता है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, कई कई तार तो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे तार से लिपटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे तार से लिपटे हुए होते हैं, बट इन पर एक रबड़ की क्या परत चढ़ी होती है, जिससे वो दोनों तार अटैच नहीं हो पाते हैं, यानी प्लस माइनस उदासीन नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं। एक पर प्लस रहेगा तो एक पर माइनस रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, या एक ऋणात्मक रहेगा तो एक धनावेशित रहेगा। उसी प्रकार से इन्हीं चार्ज, मेरा मतलब इन्हीं तारों में से हम क्या गुजारेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं, जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ लेकर जाते हैं। लो वोल्टेज की तरफ लेकर जाते हैं किसको? हम इलेक्ट्रिक करंट को, जो होता है आपका एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ जाता है। क्या? दूसरे सिरे की तरफ जाता है, और हमेशा डायरेक्शन इसकी क्या होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनकी डायरेक्शन कैसी थी? उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा कैसे। आज हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है। फर्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट में EC, यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, विद्युत धारा क्या होता है आपका, यानी EC क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी हम बेसिक से बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, फोकस के साथ। सबसे पहले हम इसके नाम से ही क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, धारा यानी प्रवाह। इलेक्ट्रिक का प्रवाह ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, यानी आवेश का प्रवाह ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है।
तो आपके दिमाग में एक मतलब टर्म आएगी कि आवेश के प्रवाह में, मतलब आवेश तो प्रवाह हो रहे हैं तो उनके लिए कितना टाइम चाहिए, उनके लिए प्रति एकांक समय में, यानी मतलब 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं, जितने आवेश जा रहे हैं 1 सेकंड में मोशन कर रहे हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ऐसे तो है नहीं है कि आवेशों को प्रवाह में, मतलब आवेशों को गति करने में 1-2 साल का टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे आप चटकनी दबाते हैं, जैसे आपने एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लाइट पहुंचानी है, तो आप जैसे 1 सेकंड में चटकनी दबाते हैं तो मिनिमम माइक्रो सेकंड में आपकी क्या चली जाती है, यानी करंट चली जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा। तो एक डेफिनेशन तो सिंपल रूप से ये हो गई, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज आती है मॉडरेट रूप में, यानी प्रति एकांक समय में या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन। चलो हम दोनों डेफिनेशन को लिखते हैं, संग ही संग नोट्स बनाते जाना और एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते जाना। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मेरे साथ बोलते जाइए, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मैं आपको देख नहीं सकता बट आप मेरे को देख सकते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसी में अथवा में आप दूसरी लैंग्वेज लिख सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज क्या है, दूसरी लैंग्वेज है इसके, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा कहते हैं। होने वाले धारा को विद्युत धारा कहते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या प्रवाहित होने वाले एकांक समय में धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं। कैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आवेश का प्रवाह ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, अक्सर सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाती है। मतलब धोखा कहाँ पर होता है, सेकंड लैंग्वेज में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। देखो ये कोई आपका चालक है, ये इसका फर्स्ट सिरा है, ये इसका सेकंड है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से गुजारनी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ पर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहीं पर भी पहुँचेगी। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती रहेगी इस चालक के अंदर। अब देखो, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला इसका क्या कहता है, धारा का फॉर्मूला होता है, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, आवेश अपॉन में समय। इसे कहते हैं I बराबर में Q अपॉन में T। अब देखो सिंपल रूप से समझो, पसीना ज़्यादा है, यदि मैं टाइम का मतलब एक ले लूँ, यानी 1 सेकंड ले लूँ, टाइम का सेकंड, मेरा टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसलिए मैंने टाइम बराबर में 1 सेकंड ले लिया। अब देखो, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये मतलब क्षेत्रफल ही मानो, चालक मानो, इसी काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय 1 सेकंड प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इससे
ना सरल डेफिनेशन हो सकती, ना ही हो पाएगी। ठीक है, दोबारा से मैंने 1 सेकंड मान लिया है टाइम बराबर, क्योंकि टाइम का यूनिट होता है 1 सेकंड। मेरा टाइम का यूनिट हमें एक से कोई मतलब नहीं है, टाइम का मतलब सिंपल सेकंड होता है, टाइम का मात्रक होता है सेकंड। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इसे आप छोड़ दो, यहाँ तक इसे आप छोड़ दो, स्किप। और यहाँ से आप एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, प्रति एकांक समय में यानी 1 सेकंड में, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में कितने आवेश गुजर रहे हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ कितनी धारा जा रही है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब डेफिनेशन को कैसे भी मेकअप कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, कैसे भी उसके रूप को चेंज कर सकते हैं, बट रिजल्ट वही आना है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसका आई बराबर में क्यू अपॉन में टी, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, यानी करंट बराबर में चार्ज अपॉन में टाइम। ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम मात्रक बताएंगे, उसके बाद हम आवेश की कुंडली खोलेंगे। देखो ध्यान से, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इसके सबसे पहले मात्रक की बात करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं, आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम मात्रक की बात करेंगे। तो देखो धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश का होता है आपका कैपिटल A1 कैपिटल T1 अपॉन में टाइम का होता है T1। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। चलो मात्रक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मात्रक में यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ पर मैं बेमा लिख दूंगा, विमीय सूत्र बेमा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन या विमीय सूत्र या बेमा में बोल सकते हैं। मात्रक क्या होता है, आवेश का होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड इसका क्या हो गया मात्रक। ठीक है, या इसे हम C अपॉन में S भी बोल सकते हैं, C अपॉन में S भी बोल सकते हैं, या आप इसे C इंटू एस का इनवर्स भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव से हम ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है घात। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, कैसे भी अपने मतलब कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसके मेरा तो डायमेंशन फॉर्मूले को। तो A1 पहले से एज इट इज है ये, और T1 पहले से एज इट इज है ये, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ये T माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो A1 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका A1। तो विद्युत धारा का डायमेंशन फॉर्मूला A1 आएगा, या हम यहाँ पर M0 अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा MLT के द्वारा निकाला जाता है, यानी लंबाई और समय और लेंथ के द्वारा। ठीक है, तो M0 L1 और T0। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया विद्युत धारा का डायमेंशन फॉर्मूला। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, और ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। जस्ट इसके नीचे आपको कॉपी में नोट करना है। देखो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ध्यान से, अब मैं इससे आगे की तरफ और बताता हूँ। देखो ध्यान से, मात्रक क्या है आपका C अपॉन में S, या हम इसे क्या बोल सकते हैं C इंटू एस का इनवर्स। इसे ही हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं 1 एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर बोलते हैं। अब आप कहेंगे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, वो ही है प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई लफड़ा है नहीं है, डायरेक्ट आप 1 एम्पियर किसे बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को ही हम 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इसका मात्रक एक और याद रखना है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। मैं यहाँ से आगे आप रफ करता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं हम औसत धारा, फिर हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक धारा। देखो ध्यान से, 1 मिनट हम उनको बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की दिशा। ठीक है, हेडिंग डालो आप 1 मिनट के लिए।
एक मिनट, सबसे पहले हम ये तो मैंने बात नहीं की नहीं है। आवेश कैसे, मेरा तो धारा कैसी है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आपके दिमाग में आएगा इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तब भी ये अदिश, मेरा तो सदिश नहीं है। हाँ भाई साहब, ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। आप कहेंगे कि धारा बराबर में जो आपका आवेश बट्टे समय होता है, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, समय धारा बराबर आवेश बट्टे समय, आवेश में समय का भाग लगाते जाइए और धारा का निर्माण होता जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ना हो चुका, मेरा मतलब ना होगा, ठीक है, ना हुआ है ना कभी होगा, ठीक है। देखो सिंपल, विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसकी हम बात करते हैं, फिर मैं अगली तरफ मोड़ दूंगा लेक्चर को, ठीक है। आज आपकी छोटी क्लास रहेगी, इसलिए आपका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट बोर ना हो सके। देखो क्यों है विद्युत धारा एक अदिश राशि। देखो अदिश और सदिश में आपको मैं डिफरेंट बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका अदिश, उसके बाद होता है आपका सदिश। अदिश में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। सदिश में भी दिशा होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी परिमाण, इसकी वैल्यू भी होती है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड या वैल्यू, ठीक है। ये है इसमें डिफरेंट, अदिश और सदिश में डिफरेंट, ठीक है। अदिश को बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम कैसे पता करें कि ये अदिश है कि सदिश है। अब देखो, सदिश वो होते हैं जो वेक्टर के नियम का पालन करते हैं, यानी सदिश के नियम का पालन करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं। एक यही प्रॉपर्टी इसमें खासियत है कि सदिश के नियम का पालन करते हैं, वो आपके सदिश कहलाते हैं। सदिश योग के नियम का पालन, सदिश योग के नियम का पालन करते हैं, वे सदिश कहलाते हैं। और ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये अदिश कहलाता है। अब ये अदिश राशि क्यों है, स्केलर क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है, चलो हम बात करते हैं। देखो आपने संधि नियम पढ़ाऊंगा मैं आगे तरफ, फिलहाल फोकस देखो। संधि जंक्शन लो, यहाँ पर मैंने 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा हूँ और इस प्रकार से मैंने थीटा एंगल पर दो भागों में डिवाइड कर दिया धारा को। यहाँ पर बटी आपकी 25, एक मिनट 9 दर लग लेता हूँ मैं, 9 में से 4 एम्पियर इधर चली गई, बची आपकी 5 एम्पियर धारा इधर चली गई। ये थीटा एंगल पर मैंने रख दिया। अब हम टोटल करें धारा का, I बराबर में I1 प्लस में I2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आपको इससे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आएगा। सपोज ये आपका वायर है, इसके इधर साइड में, लेफ्ट साइड में मैंने एक बल्ब को जोड़ दिया इस प्रकार से। सपोज ये आपका राइट साइड में क्या है, बल्ब है, इधर साइड में मैंने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब को जोड़ दिया। यहाँ से आ रही है 25 एम्पियर की धारा, या मैं मान लेता हूँ 5 एम्पियर की धारा आ रही है, 5 AP की, यानी 5 एम्पियर की धारा आ रही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से धारा इधर भी जाएगी इधर जाएगी, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगी, एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये दोनों फोर्स, मेरा मतलब दोनों जो करंट जाएंगे ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है, ये जलेंगे बाकायदा हिसाब से। उसी प्रकार से देखो, ये आपका कोई ब्लॉक है, एक मिनट, ये आपका कोई ब्लॉक है, हम इसे खिसका रहे हैं, किस पर, मतलब समतल सतह से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, मेरा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विपरीत, एक मिनट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके इधर साइड में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमसे नेट फोर्स पूछ रहा है एग्जामिनर,
तो ये जीरो हो जाएगा। फोर्स हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होता है तो जीरो हो जाता है, बट करंट हमारा जो विपरीत डायरेक्शन में होता है वो हमारा जीरो नहीं होता है, इसलिए ये सदिश होता है, इसलिए ये नियम की पालना नहीं करता है, अदिश के मेरा मतलब सदिश के नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, अब ये टोटल निकालेंगे हम तो 5 प्लस में जोड़ेंगे हम तो 5, और देखो विपरीत है तो विपरीत के लिए माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस का 5 बराबर में जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा और ये जोड़ते जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है कि नहीं है, ये होती है आपकी मेथड अदिश, इसलिए आपकी धारा क्या होती है, अदिश होती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो करंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, इतना मैंने बता दिया है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द ऐड कर लेना, विद्युत धारा। ठीक है, गर्मी का टाइम है इसलिए मैं सीरियस होकर हौल हौल बोल रहा हूँ, पसीना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बट टॉपिक में कोई आपको कमी नहीं दिखेगी मेरी तरफ से। ठीक है, ठीक है। अब इसका मापन किससे किया जाता है, गैल्वेनोमीटर या अमीटर से किया जाता है विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर, ये यंत्र हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या अमीटर से किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन ये आपका एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मापन किसका किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का गैल्वेनोमीटर या अमीटर से किया जाता है, यदि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी दोबारा जो मेरा मतलब आपका अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं इसको रिपीट कराऊंगा जो मैंने आज कराया है। आज क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि विद्युत धारा के बारे में बताया, उसका मात्रक बताया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको कराऊंगा, विद्युत धारा का अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो आएगी एक और क्लास इसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।